this is VA and this is IA. In this period, V2 will conduct here S1, D1, S2. तो इस तरीके से कंडक्ट कर रहा था। तो मैं क्या बोल रहा था, तो इस केस में एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू डेल्टा इंटू VS, ठीक है, एंड IA की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, IA का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू VS माइनस E डिवाइडेड बाय R। तो मैं क्या कह रहा था, और एक मैं फॉर्मूला डेल्टा IA दैट इज रिपल करेंट, ये क्या होता है, V बाय 2RA इंटू E टू द पावर तो इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये डेल्टा IA जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, और ये जो IA की एवरेज वैल्यू है, ठीक है, IA का जो एवरेज वैल्यू है ये जो है ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं, एट स्पीड सपोज दिस इज नो लोड वैल्यू ऑफ E, तो एस स्पीड लेस देन नो लोड स्पीड, ठीक है, नो लोड स्पीड से कम में क्या होगा कि IA का वैल्यू होगा पॉजिटिव, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ IA विल बी पॉजिटिव, और व्हेन स्पीड इज ग्रेटर देन दिस नो लोड स्पीड देन IA का वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू विल बी नेगेटिव। यहां तक समझ में आया। क्या है कि जब हमारा स्पीड नो लोड स्पीड से कम होगा तब ये कर्व ऊपर की तरह शिफ्ट करेगा, और जब स्पीड हमारा नो लोड स्पीड से ज्यादा होगा तब ये कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। नाउ इसमें एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है व्हेन जो इसका कर्व जो हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है दैट शिफ्टिंग इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू IA, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा भी वैल्यू आ सकता है इस केस में, एक ऐसा भी वैल्यू आ सकता है जब हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट ही इतना है, इस तरीके से भी करंट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, ऐसा भी केस आ सकता है फॉर स्पीड लेस देन नो लोड स्पीड, फॉर स्पीड ग्रेटर देन नो लोड स्पीड ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, ये स्पीड पॉजिटिव हो ही ना, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइस ही कंडक्ट करेंगे, और ये इसमें देखो कि मशीन हमेशा मोटरिंग मोड में ही कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे S1 कंडक्ट करेगा, यहाँ पे D1 कंडक्ट करेगा, फिर S1 फिर D1, ठीक है। तो मतलब एट दिस स्पीड क्या होगा कि S2 और D2 कंडक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली जब हमारा स्पीड नो लोड स्पीड से ज्यादा रहेगा दैट इज इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड, क्या होगा, यहाँ पे D2 कंडक्ट करेगा, यहाँ पे S2 कंडक्ट करेगा, फिर D2 कंडक्ट करेगा, फिर S2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस केस मे अराइज, समझ में आ गया। Yes, sir. सो इस केस में क्या होगा, IA विल बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ IA विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एवरेज वैल्यू इज पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, करंट का। ऐसा भी इसमें केस हो सकता है कि ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव है, कम वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, इस टाइप का। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बी पॉजिटिव, बट इंस्टेंटेनियस क्या हो रहा है, कुछ पीरियड में निगेटिव भी जा रहा है,
ठीक है, ये डिफरेंट केसेस अराइज हो सकते हैं बेस्ड ऑन स्पीड। यहाँ पे हमारा क्या है, डेल्टा की वैल्यू फिक्स्ड है, डेल्टा फिक्स्ड है और स्पीड वेरी कर रहा है तो उस केस में। तो दिस इज फॉर वन वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये कर्व इसी टाइप का कर्व आएगा, कुछ दूसरा कर्व आएगा, कुछ इसका लेवल क्या होगा, ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास सी चॉपर का ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, इस केस में हमारा कौन कौन सा मोटरिंग ऑपरेशन हो सकता है। देखो इस केस में क्या हो रहा है, VA जो है ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, तो VA इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट इज सपोज दिस इज VA, दिस इज IA, तो VA इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, IA क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, IA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो इस केस में विद द हेल्प ऑफ टाइप सी चॉपर वी कैन अचीव फॉरवर्ड मोटरिंग एज वेल एज फॉरवर्ड ब्रेकिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा टाइप डी। तो टू क्वाड्रेंट कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर यूजिंग टाइप डी चॉपर। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा कनेक्शन रहेगा, टाइप डी चॉपर का कनेक्शन रहेगा। यस, वन D1, ये हो गया रेफरेंस करंट का डायरेक्ट। ठीक है, तो दिस इज वन टाइप डी चॉपर। अब देखते हैं कि ये चॉपर वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो इसका वर्क करने के लिए एक कंट्रोल एल्गोरिथम है। कंट्रोल एल्गोरिथम क्या है कि S1 को हम लोग 0 से 2 डेल्टा टी, ठीक है, 0 से 2 डेल्टा टी टाइम तक ऑन रखेंगे। ठीक है, और S2 को पीरियड, जब नेक्स्ट स्विचिंग पीरियड शुरू होगा T से T+2 डेल्टा टी, इस टाइम तक के लिए ऑन रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है कंट्रोल एल्गोरिथम। तो देखते हैं क्या होगा।
स्विचिंग सिग्नल ऑफ S1, सिग्नल ऑफ S2, VA और ये हमारा IA। तो हमारा क्या है, सपोज दिस इज टाइम T, दिस इज टाइम 2 डेल्टा T, ठीक है। दिस इज सपोज 2T एंड दिस इज T प्लस 2 डेल्टा T, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको मार्क कर दिया है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग फिर देखेंगे कि ये 2 डेल्टा T जब इधर आए, ठीक है, इस केस में क्या होगा। तो अभी पहले हम लोग ये वाला केस देखते हैं। तो स्विचिंग सिग्नल बना लेते हैं। तो S1 जो है वो हमारा सेल्फ कम्यूटेटेड स्विच है। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 तब टर्न ऑन होगा जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा, जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा प्लस इसको स्विचिंग सिग्नल मिल रहा होगा, प्लस इसको स्विचिंग सिग्नल क्या है, मिल रहा होगा। मान लो कि ये फॉरवर्ड बाइस है लेकिन स्विचिंग सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो उस केस में S1 टर्न ऑफ रहेगा। सेम इस केस फॉर S2। ऐसा भी हो सकता है कि स्विचिंग सिग्नल है लेकिन ये फॉरवर्ड बाइस नहीं है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये S1 टर्न ऑफ ही रहेगा। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं T प्लस 2 डेल्टा T इधर है, तो इधर भी आफ्टर 2T, 2T के बाद क्या हो रहा है, साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा। और ये ड्यूरेशन मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस विल बी द स्विचिंग सिग्नल ऑफ S2, दिस इज द स्विचिंग सिग्नल ऑफ S1। ये क्या है, ये 2T क्या हो गया, ये हो गया एक पीरियड, ठीक है। यहाँ से फिर नया पीरियड शुरू होगा, तो यहाँ से फिर IC1 को स्विच ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखो IC1 को जो स्विच ऑन कर रहे हैं, तो इतना पीरियड के लिए IC2 भी स्विच ऑन है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे। वेवफॉर्म बनाने से पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंट इंटरवल में ब्रेक करते हैं। तो एक हमें ये कंडीशन मिल रहा है, दूसरा कंडीशन हमें ये वाला मिल रहा है, तीसरा कंडीशन हमें ये वाला मिल रहा है, चौथा कंडीशन हमें ये वाला मिल रहा है, ठीक है। तो S2 को हम लोग T से T प्लस डेल्टा T तक के लिए ऑन, प्लस 2 डेल्टा T के लिए ऑन ना। इस पीरियड में क्या है हमारा, ये वाला पीरियड में क्या है, S1 ऑन है, ठीक है। इस वाले पीरियड में क्या हो रहा है, S1 ऑन है, S2 ऑफ है, ठीक है। इस पीरियड में क्या हो रहा है, अगेन S1 S2 ऑन है। इस पीरियड में क्या हो रहा है, इस पीरियड में क्या हो रहा है, अगेन S1 ऑफ है, S2 ऑन है, ठीक है। ये एक साइकिल हुआ, फिर इसके बाद फिर सेम साइकिल रिपीट करेगा। नाउ देखते हैं फर्स्ट वाला पीरियड, जब S1 भी ऑन है S2 भी ऑन है, S1 ऑन है S2 ऑन है, तो क्या होगा, करंट विल फ्लो लाइक दिस। करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। जब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट विल इंक्रीज, ये मोटरिंग मोड है, करंट विल IA विल इंक्रीज एंड VA इक्वल टू VS। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, व्हेन S1
S2 ऑन है तो क्या हो गया, VA इक्वल टू हो गया VS एंड करंट IA विल इंक्रीज, सो VA इक्वल टू हो गया VS, ठीक है, और IA विल इंक्रीज। तो फर्स्ट पीरियड है तो हम लोग इसको देखेंगे, IA विल इंक्रीज, मशीन जीरो से स्टार्ट हो रहा है ऐसे इंक्रीज करेगा। नाउ जब हम S1 को ऑन है S2 ऑफ है, दूसरा है S1 ऑन S2 ऑफ, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है, ये वाला डिवाइस जब ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, करंट हमारा इमीडिएटली तो जीरो नहीं होगा, तो ये कैसे फ्लो करेगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम इन दिस लूप, ठीक है, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस लूप। तो इस केस में क्या हो गया, VA इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टर विल लूज एनर्जी, ठीक है, तो इसलिए करंट विल डिक्रीज, तो दिस करंट विल डिक्रीज। Now VA is equal to 0 in this period, VA is 0 अगेन। उसके बाद फिर क्या हुआ, S1 S2 फिर से ऑन हो गया, S1 S2 फिर से ऑन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, S1 S2 फिर से ऑन हो गया, तो फिर से वो केस वन वाला सिचुएशन आ गया, S1 S2 ऑन होगा तो ये वाला सिचुएशन आ गया, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड VA is equal to VS, तो VA is equal to VS हो गया एंड करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। नाउ अगेन फिर क्या हो गया, S1 ऑफ हो गया S2 ऑन है, S1 ऑफ हो गया S2 ऑन है, तो करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट तो सेम डायरेक्शन में ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो VA विल बी इक्वल टू जीरो, S1 ऑफ S2 ऑन, क्या होगा, VA विल बी इक्वल टू जीरो एंड इस केस में भी क्या होगा, VA विल बी इक्वल टू जीरो एंड क्या होगा, इंडक्टर के, इंडक्टर का जो एनर्जी है वो रिड्यूस होगा, द, तो क्या होगा, करंट का वैल्यू रिड्यूस होगा, ठीक है। अगेन फिर ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो, तो यस सर। ओके, जब ये चीज समझ में आ गया, अभी हमारा यहाँ पे क्या है कि 2 डेल्टा टी की वैल्यू ग्रेटर देन टी है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, दैट इज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0.5, और डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये स्विच को हम लोग कंटिन्यूअसली ऑन रखेंगे, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो ये वाला वेव फॉर्म मिलेगा कब, जब हमारा डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होगी और लेस देन 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिनारियो हम लोग देखते हैं जब डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0.5 है। सर हाँ सर यहाँ पे सर टाइप डी चॉपर लिए है जो कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा, लेकिन इस वाली सिचुएशन में तो VA का एवरेज वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रह रहा है और IA भी एवरेज पॉजिटिव रह रहा है, हाँ, तो ये तो फिर टाइप ए चॉपर की तरह वर्क करने लगा ना। एक मिनट वेट करो, ठीक है। अभी ठीक है हमने सर। क्या डिस्कस किया है, व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0.5, इन तभी क्या होगा, ये 2 डेल्टा टी इज ग्रेटर देन टी होगा, इस कंडीशन के लिए क्या है, मतलब यहाँ पे देखो 2 डेल्टा टी इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू इज टी, 2 डेल्टा टी इज ग्रेटर देन टी है, ठीक है। अब हम लोग जब देखेंगे कि जब 2 डेल्टा टी इज लेस देन टी होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो
S2 हाँ, अगेन जो हम लोग करंट स्विच को ऑन करेंगे, ये 0 से 2 डेल्टा टी तक S1 ऑन रहेगा और S2 जो है वो T से T प्लस 2 डेल्टा टी तक ऑन रहेगा। ठीक है, हाँ, ये हम लोग कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन 2 डेल्टा टी इज लेस देन T। ठीक है, T हम लोग मार्क कर लेते हैं, सपोज दिस इज T, दिस 2T, दिस 2T, दिस T। सो 2 डेल्टा T जो है वो T से कम है, तो क्या हो जाएगा, लेट्स टेक दिस एज 2 डेल्टा T, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग T प्लस 2 डेल्टा T ये हो जाएगा T प्लस 2 डेल्टा T। ठीक है, नाउ 0 से 2 डेल्टा T के लिए S1 ऑन है, S1 को ऑन कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर T से 2 डेल्टा T से T प्लस 2 डेल्टा T के लिए S2 ऑन है, तो इसको ऑन कर दो। तो दिस इज S1 यहाँ पे ऑन है, दिस इज S2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी एक पीरियड में 4 केसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, व्हेन S1 इज ऑन S2 इज ऑफ। यहाँ पे क्या है, S1 ऑन है, S2 ऑफ है। ठीक है, बोथ आर ऑफ, S1 S2 बोथ आर ऑफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, S2 ऑन है, ठीक है, S1 ऑफ है। यहाँ अगेन S1 S2 ऑफ। ठीक है, तो एक पीरियड में हमें ये 4 कंडीशंस मिल रही हैं। हाँ, मशीन कैसे ऑपरेट करेगा। फर्स्ट केस देखते हैं, S1 ऑन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अ, ये एज्यूम करो कि मशीन पहले से रन कर रहा है। ठीक है, यदि 0 से एज्यूम करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखो सिर्फ S1 ऑन है और S2 ऑफ है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मशीन कुछ रन कर रहा है। ठीक है, मशीन यदि रन कर रहा है तो क्या होगा, आइए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, आइए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब हम लोग S2 को ऑफ करेंगे, ठीक है, और S1 ऑन रहेगा, तो क्या होगा, करंट विल फ्लो थ्रू दिस डायोड D2 एंड S1। ठीक है, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, करंट इस तरीके से हमारा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, VA विल बी इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूँ,
S1 ऑन है और S2 ऑफ है, ठीक है। S1 ऑन है, S2 ऑफ है, तो उस केस में क्या हो गया, VA इज इक्वल टू 0 और IA क्या होगा, पहले VA देख लेते हैं। तो इस पीरियड में क्या हो गया, VA 0 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, दोनों स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, दोनों स्विच ऑफ हो गया और IA क्या था, पॉजिटिव था। तो IA क्या करेगा अभी, D2 और D1 के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। IA इस तरीके से फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव VS से कनेक्ट हो रहा है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव VS से कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है। तो VA क्या हो गया, VA इक्वल टू माइनस VS, when S1 S2 both are off, ठीक है। तो VA इक्वल टू क्या हो गया, माइनस VS। देख लो, ये वाला टर्मिनल इधर कनेक्ट हो गया और ये वाला टर्मिनल इधर कनेक्ट हो गया, तो VA इक्वल टू माइनस VS। तो VA इज इक्वल टू VS अगेन। उसके बाद क्या हो रहा है, S2 ऑन है, S1 ऑफ है, S2 ऑन है, S1 ऑफ है, ठीक है। S2 ऑन है, S1 ऑफ है, तो क्या होगा, इस केस में क्या है, करंट सेम है, तो इस केस में करंट इस लूप में फ्लो करेगा, ठीक है। इस लूप में फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, VA विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में फिर से VA 0 हो गया अगेन। उसके बाद फिर दोनों ऑफ होगा, तो ये वाला केस आ गया अगेन, VA इक्वल टू माइनस, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला केस आ गया, VA इक्वल टू माइनस VS, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज, तो दिस इज VA, ये वैल्यू होगी माइनस VS, दिस इज माइनस VS, ठीक है। ये तो हो गई वोल्टेज। करंट का देखते हैं क्या होगा, दिस इज IA, ठीक है। करंट क्या हो रहा है कि व्हेन S1 इज ऑन, S2 इज ऑफ, इस पीरियड में क्या होगा, देख लो, इस पीरियड में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे D2 के थ्रू, ये है D2, ये है S1, D2 के थ्रू इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था, इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो मशीन क्या है, कुछ लोड को ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। तो मशीन मोटर के जैसा पहले वर्क कर रहा था, अभी क्या होगा इस केस में, मशीन जो है ये जनरेटर के जैसा वर्क करने लगेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि ये जो मशीन का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और क्या होगा, ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करेगा, दिस विल स्टोर एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर करेगा, जब एनर्जी स्टोर करेगा तो क्या होगा, करंट विल इंक्रीज, ठीक है। सपोज स्टेडी स्टेट में क्या है, कुछ मिनिमम वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है, करंट विल इंक्रीज अगेन। जब ये सोर्स से कनेक्टेड हो जाएगा तो क्या होगा उस केस में, ये इंडक्टर प्लस ये मैकेनिकल एनर्जी फीडबैक करेगा, पाप एनर्जी फीडबैक करेगा किसको, सोर्स को फीडबैक करेगा, तो इस केस में क्या होगा, करंट विल डिक्रीज अगेन, करंट विल इंक्रीज एंड करंट विल डिक्रीज। तो इस केस में क्या है, करंट का एवरेज वैल्यू पॉजिटिव है, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू नेगेटिव है। तो हम लोग देख लेते हैं,
दिस इज VA, दिस इज I। तो इस केस में क्या था, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज पॉजिटिव, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज पॉजिटिव, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज पॉजिटिव। इस केस में क्या हुआ, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज पॉजिटिव, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज पॉजिटिव, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज नेगेटिव, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में फॉरवर्ड मोटरिंग प्लस रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये दो चीज पॉसिबल होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप डी चॉपर क्या है, फॉरवर्ड मोटरिंग और रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल है। ठीक है ना, इस केस में एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, तो VA का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन टेक दिस ग्राफ और दिस ग्राफ, वैल्यू सेम आएगा। ये क्या हो रहा है, हम लोग देख लेते हैं, दिस पीरियड को ले लेते हैं, तो T से 2 डेल्टा T तक ये VS VA इक्वल टू VS है, उसके बाद फिर 0 है। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं 1/T, T से 2 डेल्टा T, VA इक्वल टू इस पीरियड में VS है, VS इंटू DT। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/T VS इंटू 2 डेल्टा T माइनस 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 2 डेल्टा माइनस 1। तो दिस इज आवर एवरेज वैल्यू। ठीक है, सेम इसके लिए भी करेंगे तो सेम आएगा। ये वाला कर्व कब मिल रहा है, व्हेन 2 डेल्टा T इज लेस देन T, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डेल्टा इज लेस देन 1, टी कैंसिल हो गया, और डेल्टा इज लेस देन 0.5, और मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0। सो बिटवीन डेल्टा इज 0 एंड 0.5 ना। ये एवरेज वैल्यू से देखते हैं, व्हेन डेल्टा इज बिटवीन 0 एंड 0.5, सपोज डेल्टा इक्वल टू 0.4, तो क्या आ जाएगा, VA इक्वल टू VS इंटू 0.4 इंटू 2 0.8 minus 1, that is equal to minus 0.2 VS. So average value is coming negative, or when delta is greater than 0.5 less than 1, suppose delta equal to 0.6, so VA equal to VS into 1.2 minus 1, that is equal to plus 0.2 VS. तो सेम फॉर्मूला हमारा, सेम फॉर्मूला इस केस के लिए भी होगा एवरेज वोल्टेज का, इस केस के लिए भी होगा एवरेज वोल्टेज का ना। ये हो गया एवरेज वोल्टेज, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा एवरेज करंट इज VA माइनस E बाय R। तो दिस विल बी इक्वल टू VS इंटू 2 डेल्टा माइनस 1 माइनस E बाय R। तो ये हो गया एवरेज करंट। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टाइप डी चॉपर हम लोग फॉरवर्ड मोटरिंग और रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसी में क्या होगा, फॉर सम वैल्यू ऑफ डेल्टा, यहाँ पे देखो कि व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर लेस देन 0.5, उस समय पे क्या हो रहा है कि दोनों डिवाइस एक साथ टर्न ऑन नहीं है। ठीक है, एक बार स्विच S1 ऑन हो रहा है, दूसरा बार स्विच S2 ऑन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों डिवाइस एक साथ में टर्न ऑन नहीं है। उसी तरीके से जब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0.5 है, तो उस केस में देखो कि दोनों डिवाइस एक साथ में ऑफ नहीं होता है। ठीक है, इस केस में दोनों डिवाइस एक साथ ऑफ नहीं हो रहा है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ चॉपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ चॉपर। तो अभी कंटिन्यू करें या फिर बाद में पढ़ा दें। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन क्या है कि 2 क्वाड्रेंट से थोड़ा सा बड़ा है। तो कल
कल तुम लोग एक टाइम बता दो तो कल मैं क्लास ले लूँ। सर कल पावर सिस्टम का क्लास है। कितना बजे से है? सर मतलब सर टाइम 12 बजे से लेते हैं या फिर 3 बजे से लेते हैं? अच्छा ठीक है, मैं सर से पूछ के बता दूंगा कि कितना बजे से मैं क्लास लूंगा, ठीक है। कल ठीक है। एक एक थोड़ा ही देर पढ़ाऊंगा, जस्ट एक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पढ़ा दूंगा, तो ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज के क्लास को यही पे कंप्लीट करते हैं।